हरियाणा इंस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर के हबा के कन्वीनर डॉक्टर दीपक रोहिला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा दीपक रोहिला ने, आपको सुना देते हैं। इंस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हापा के मेंबर। सर, ये बताएं कि क्या परेशानियां थी, किन किन मांगों को लेकर जो है आपने ज्ञापन आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर दीपक रोहिला। हम एक्चुअल में आज सभी यूनिवर्सिटीज़ से हमने एक कॉल रखी थी, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हरियाणा की, और साथ ही साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथी लगे हुए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारी मांग थी कि हम काफ़ी समय से एचपीएससी की भर्तियों की वेट कर रहे थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करती हैं कॉलेजेस में। पर अभी आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन लेक्चरर जो कॉलेजेस में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी एक डिमांड रखी है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए 58 साल की, और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद ही नई वैकेंसीज को आउट किया जाए। तो ये एक तरह से तो हम सब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा कि हमने एग्जाम भी नहीं दिया और हम रेस में खड़े भी नहीं हुए, रेस से पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, तो हमारी मांग इससे ये है कि आप फ्रेश तरीके से रेगुलर भर्तियां निकालिए, सबको मौका दीजिए। अगर वो उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वो उन्हें काउंट होगा। जब वो इंटरव्यू में एग्जाम क्लियर करके जाएंगे तो उन्हें वो एक्सपीरियंस की वैल्यू मिलेगी। पर हमें बिना बैठे ही, बिना मौका दिए ही बाहर निकाल देना, वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कहा जाता है कि वो एलिजिबल हैं या किसी टाइप से। तो जब भर्तियां स्टार्ट हुई थी तब नेट की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी थी, पर उस समय भी नेट क्वालिफाई नहीं थे, फिर भी लगा लिए गए थे क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। पर समय के साथ कुछ लोगों ने, बाद में जब पीएचडी की कंपल्शन आई तो वही असिस्टेंट एक्सटेंशन प्रोफेसर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रियां लेके आए, जिनमें क्वेश्चन मार्क तब उठा जब पता लगा हमें कि उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन को बहुत जगह वायलेट किया है। जिसमें से एक मेन मुद्दा था कि यूजीसी अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 साल का टाइम चाहिए। पर अगर जैसे हमने डिफरेंट आरटीआईज लगाई, हमें डाटा मिला, तो उससे हमें पता लगा कि कुछ बच्चे तो 1.5 साल में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट कर गए, कुछ ने 3 साल अपने पूरे किए ही नहीं है। दूसरा, जो इन यूनिवर्सिटी से उनने अपनी पीएचडी की है, उसी दौरान वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, उसी दौरान वो पीएचडी कर रहे थे। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका कोर्स वर्क का, जिसमें उनको एक प्रेजेंस मार्क करनी होती है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। पर उसी दौरान उनने कॉलेज में भी अपनी प्रेजेंस मार्क की, और उसी टाइम उन्हें यूनिवर्सिटी में जब वो कोर्स वर्क कर रहे थे तो अपनी प्रेजेंस मार्क की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से आप जो है इस पूरे मामले पर सरकार पर जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी भर्तियां की गई, जाली, फर्जी, जिस तरह के आपका कहना है कि फर्जी डिग्रियों के उस पर जो है उनकी नियुक्तियां की गई है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कितने, पूरे प्रदेश से कितने ऐसे मामले जो है जो आपको आरटीआई के जरिए मिल पाए हैं? सर, एक्चुअली में आरटीआई में हम ये एग्जैक्ट नंबर तो काउंट नहीं कर पाए हैं, पर जब हम देख पा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर हम कह सकते हैं 50-60% लोग जितने भी हैं इससे ऊपर, वो सभी ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, राजस्थान चूरू यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, इनसे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि वो यूनिवर्सिटियां पहले काफी इन प्रॉब्लम्स में रही हैं कि फर्जी डिग्रियां देना और ये सब कुछ, और डीएचई हरियाणा ने भी उन्हें मार्क किया उन यूनिवर्सिटीज को कि उनकी जांच की जाए। जिन जिन लोगों ने, जिन एक्सटेंशन प्रोफेसरों ने वहां से डिग्री ली है, तो उनकी जांच की जाए, उनकी वेरिफिकेशन की जाए। क्योंकि ये कमेटी 2020 में भी बनी थी। उस दौरान क्या हुआ था, फिर से रिपोर्ट मांगी गई थी, पर यूनिवर्सिटीज ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। बहुत जगह आज भी उनकी पेंडिंग है। इवन कुछ लोगों ने तो मजिस्ट्रेट से साइन करा के कोर्स वर्क की कॉपी दे दी, जो कि किसी तरह से भी वैलिड नहीं है उस पॉइंट पे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि एक नॉर्मल पीएचडी स्कॉलर को एक ढंग से पीएचडी करने में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, और ये लोग सिर्फ नौकरी पाने के लिए गलत तरीके से पीएचडी को लेके आ रहे हैं। इस टाइम हरियाणा में एक चलन चल चुका है, जब हम बताते हैं कि हम पीएचडी करके आए तो पूछते हैं कहां से खरीद के लेके आए हो। ये हमारी डिग्निटी पे भी सवाल है कि भाई एक पीएचडी एक बहुत सम्मानित डिग्री है, किसी को सम्मान देने के लिए भी ये दी जाती है, और वही अगर बिकने लग गई तो समाज कहां जाएगा? ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, या फिर शिक्षा के उच्च अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, और किस तरीके के आश्वासन जो है उनके द्वारा दिए गए? सर, सुबह हमारी बात डायरेक्टर हायर एजुकेशन से हुई है। उनको हमने ज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने कहा है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये मैटर है, तो वो इस पे संज्ञान लेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, वो उसको देखेंगे। और उसके अलावा हमने गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है, गवर्नर ऑफिस में भी, तो वहां से भी हमें आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई हो पाएगी। हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा मंत्री जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकें। अभी हम उससे नहीं मिल पाए हैं, तो हम अपना ज्ञापन उन्हें भी देंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। हम सरकार के साथ हैं, वो रेगुलर तौर पे भर्तियां निकालें, निष्पक्ष तरीके से पेपर कराएं, और हम
क्वालिफाई करें तो हमें जॉब मिले, वरना हम बैकडोर एंट्री के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके के आश्वासन जो हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिए गए, साथ ही साथ उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए, अगर इसके बावजूद किसी तरह का कोई स्पष्ट जो है निर्णय निकलकर सामने नहीं आ पाता या फिर उन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चरर लगे हुए हैं उन्हीं को एक्सटेंड किया जाता, तो किस तरीके से आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? सर एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, राज्यपाल जी हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पाए थे, उनके ऑफिस में हमने कॉपी दी है, तो वो उनको मार्क करेंगे, वो अपनी स्टेटमेंट उस पर क्या देते हैं, वो पेंडिंग है। और दूसरी बात की यही आज हमने सिर्फ एक ऐलान किया है यहाँ पर आकर, चंडीगढ़ में यहाँ पर आकर, पंचकुला में, डीएचई में आके एक